हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुण और ये मेरे चैनल की पहली एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। इसलिए मैं बोनस में आपको एक फ्री में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो एक्सपायरीज के डे पे काम आती है और मैं उसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए दो तीन शर्तें हैं। पहली कि पेन पेपर निकाल लीजिए, लिख लीजिए रूल्स, क्योंकि ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है। ये फॉलो नहीं करोगे तो आप मोस्ट प्रॉब्ली लॉस में निकलोगे, क्योंकि एक्सपायरी के डे में हम एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकते हैं, आप सबको पता है। तो चलो शुरू करते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी है जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी का नाम है। और मैं इसको जीरो टू हीरो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन 70% एक्यूरेसी रेट इसका है। 70% एक्यूरेसी रेट काफ़ी होता है अगर आप जीरो टू हीरो कर रहे हैं तो गाइस पहले बात करते हैं कि एक्सपायरी के डे में सबको ऑप्शन एज एन ऑप्शन बायर आपको प्रॉब्लम क्या फेस होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली सबको होती होंगी। पहली कि हम किसी भी ट्रेड को जो हम लेते हैं तो इन आउट काफ़ी होते हैं, जिससे हमारी ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लगती है। क्योंकि एक डर रहता है कि वो है टाइम वैल्यू का डर, क्योंकि अगर आपके साथ में चल रही है ट्रेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी रेड कैंडल आपका पूरा प्रॉफिट ले जाती है। सबको पता हो, सब रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो इसको भी ओवरकम करेंगे हम इस स्ट्रेटजी में। नंबर दूसरी चीज़ क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारी ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा जाती है, जिस वजह से कई बार प्रॉफिट तो होता है लेकिन वो ब्रोकरेज सारी निकाल लेती है। तो अब इसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ है ये, हमको जो इंडिया विक्स कम होगी तब ये इसकी जो सक्सेस रेट है वो 90% बैठ जाएगा, अगर इंडिया विक्स कम होगी। इंडिया विक्स को कैसे चेक करते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ इंडिया विक्स को चेक करने का तरीका। इंडिया विक्स कैसे चेक करते हैं, ये फायर्स का अकाउंट है, किसी को ओपन करना हो तो डीमैट कर लीजिए। अच्छा है क्योंकि मेरी दो तीन स्क्रीन लगी रहती है, जैसे मेरी यहाँ पे ट्रेड चल रही है, मैं सिंगल क्लिक में इन आउट हो सकता हूँ किसी ट्रेड से। तो इंडिया विक्स को चेक करते हैं। चलो इंडिया विक्स है, आज थोड़ी बड़ी हुई है। इंडिया विक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबली 10 टू 11.50 के बीच में होनी चाहिए। इंडिया विक्स कम होने का मतलब क्या है कि आपके जो प्रीमियम है वो कम रहते हैं। जैसे ये फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, आज इसका एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज़ का, कल मोस्ट प्रोबेबली ये 21-22 के आसपास चलेगा एट द मनी का। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, आपको क्या करना है कि इंडिया विक्स कम होनी चाहिए। इंडिया विक्स कम क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमको प्रीमियम की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ठीक है, प्रीमियम लेस रहेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे ज़्यादा होने के। तो एक बार गेम समझते हैं क्या होता है अगर प्रीमियम बाई चांस आपका हाई लेवल पे चल रहा है तो एज एन ऑप्शन बायर आपके पास मार्जिन ही रहेगा कमाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर शेयर करके बैठा हुआ है उसको। लेकिन अगर मतलब ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ, ऊपर ऊपर से बताता हूँ। अगर प्रीमियम कम है, समझ लो प्रीमियम ही 50 चल रहा है, 100 के मुकाबले 50 चल रहा है, तो ऑप्शन सेलर के पास यहाँ पे कमाने के लिए सिर्फ 50 रुपये हैं, और वो कब तक एडजस्टमेंट करेगा। जहां ऑप्शन सेलर का लॉस होगा वहां ऑप्शन बायर का फायदा होगा। तो जब इंडिया विक्स कम रहती है और ऑप्शंस की प्राइसेस भी कम रहती हैं, प्रीमियम कम रहते हैं, तो उस समय ये स्ट्रेटजी अच्छे से काम करती है। पहला रूल आप समझ गए हैं। अब नंबर दूसरा रूल क्या है कि हमको इन द मनी और एट द मनी को नहीं देखना है, हमको देखना है आउट ऑफ द मनी। अब बहुत से लोग कहेंगे आउट ऑफ द मनी पागल है क्या, वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। पहले सुन लीजिए आप मेरी बात। इन द मनी और एट द मनी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जीरो टू हीरो एक्सपायरी है। आपको खोने के लिए काफ़ी कम होना चाहिए और पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो हम आउट ऑफ द मनी, ऐसे डीप आउट ऑफ द मनी नहीं जाएंगे हम। 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में माने तो 100 टू 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी। फिर निफ्टी में भी 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी चाहेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, कम लोट में ट्राई करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो है पेशेंस हमको रखना है। तो स्ट्रेटजी की बात करते हैं। पेशेंस हमको 3 रूल हमने क्या कर दिया। पहला इंडेक्स कम होनी चाहिए। नंबर दूसरा रूल हमारा पता है कि प्रीमियम्स जो हैं वो कम हैं, तो आउट ऑफ द मनी हमको लेना है, वो भी डीप आउट ऑफ द मनी लेना है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी लेना है। और नंबर 3 हमको पेशेंस रखना है जब तक हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंचते हैं। अब मैं आपको रूल बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी हम आ जाते हैं चार्ट्स पर। वेट अ मिनट, अभी आ जाते हैं हम चार्ट्स पर। फाइनली फिर निफ्टी के चार्ट पर हम आ गए हैं। अभी 19,500 चल रही है, रनिंग में चल रही है। मेरी ट्रेड अपनी साइड वाली स्क्रीन में चल रही है, कोई इशू नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, देखो ट्रेड आपके, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कॉल बाय करना है पुट बाय करना है, सिंपल सा कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके प्रीमियम्स में आपको खोल कर दिखाता हूँ। एट द मनी का प्रीमियम भी 46 चल रहा है, कल ये 25-24 पर आएगा क्योंकि इंडिया विक्स कम है। तो एट द मनी से 2 पॉइंट नीचे, अभी एट द मनी से 100 पॉइंट नीचे का 14 का चल रहा है, कल आपको ये 6 या 7 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, मान के चलते हैं 6 का मिल गया। तो जो हमारी प्रीमियम की वैल्यू है, मान लेते हैं कि वो 6 या 7, इससे ऊपर का नहीं लेना है क्योंकि जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी है। इससे ऊपर लोगे तो लॉस में निकलोगे। तो प्रीमियम हमारा है कितने का, 6 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है। ठीक है, और टारगेट जो है हमारा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमको करना क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉल करना है या पुट करना है, हमको करनी है हेजिंग। हेजिंग क्यों करनी है अभी पूरा पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे रूल्स हमने फॉलो कर लिए। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रीमियम। मैंने आपको बताया प्रीमियम होना चाहिए 6 या 7 रुपीज़, इससे ऊपर का प्रीमियम नहीं है। फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपको।
एग्जाम्पल के लिए फिर निफ्टी बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, इतने समझदार आप हैं शायद। तो 6 या 7 रुपीज़ प्रीमियम है। तो आपको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करना है, ये नहीं करना है, आपको करने हैं दोनों बाय। हमको करनी है हैजिंग करनी है। हमको हैजिंग क्यों करनी है और किस समय पर करनी है मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए सुबह मार्केट 9:15 पर ओपन होता है और स्टार्टिंग में हमको नहीं करना है, 9:15 पर बिल्कुल नहीं करना है। जब मार्केट बाई चांस ऐसे ओपन हुआ और कहीं भी जा रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी गया है, मतलब एक तरीके से एक रेंज हमने मार्केट की बना ली और मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो अब हमको ये मतलब नहीं होना चाहिए रेंज नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। हमको कॉल और पुट दोनों 6 रुपीज़ के खरीद लेने हैं। समझ लीजिए आपने कॉल खरीदा है 6 रुपीज़ का, पुट खरीदा है आपने 6 रुपीज़ का, तो आपने समझ लीजिए 1000 शेयर्स कॉल खरीदे, 1000 शेयर्स पुट खरीदे हैं, तो टोटल आपकी 12 रुपीज़ एक प्रीमियम की वैल्यू आ गई है। समझ लो आपने 12,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, 12,000 रुपीज़ आपके एक ट्रेड में लग चुके हैं। तो अब इसके बदले आपका टारगेट क्या होना चाहिए? इसके बदले टारगेट होना चाहिए 24,000 आइडियल टारगेट होता है, लेकिन ये जीरो टू हीरो है, तो हम इसमें 36,000 का टारगेट रखने वाले हैं। क्या है इतना इम्पॉसिबल आपको लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ ये सब पॉसिबल है, कैसे होगा। ये हमको खरीदना है 12:30 पर। 12:30 पर हमने 12:30 हो रहा है, ठीक है। 12:30 के बाद अब मार्केट में सिर्फ 3 आवर्स हैं और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिया है, मार्केट रेंज में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में या तो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। उस समय में आपने 12:30 से 5-10 मिनट आगे पीछे आपने 12 रुपीज़ के प्रीमियम खरीद लिए हैं, जिसमें से 6 रुपीज़ की कॉल है, आपकी 6 रुपीज़ की पुट है, ठीक है। आपके 12,000 रुपीज़ लगे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है इसमें, जब आप इसको खरीद लोगे तो उसके बाद हमको लिमिट लगा के रखनी है। हमको लिमिट लगा के रखनी है, हमारे टोटल 12 लगे हुए हैं दोनों में हमको लिमिट लगा के रखनी है 18। स्टार्टिंग में आप 18 के लगा के रखिए, फिर धीरे धीरे टारगेट जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा बढ़ाते रहिएगा। 18 रुपीज़ पे दोनों में, इसका 6 है तो 18 रुपीज़ पे लिमिट लगा के सेल ऑर्डर डाल दीजिए, इसमें भी 18 रुपीज़ पे सेल ऑर्डर डाल दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक स्पाइक आती है जिससे 18 रुपीज़ आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आपके टोटल लगे हैं 12 रुपये और आपको मिले हैं 18 रुपये। ये स्टार्टिंग में कर दीजिए, क्योंकि ये 6 से 18 हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, बहुत जब इंडिया विक्स कम है और 12:30 तक नहीं दिया, 70% चांसेस में आपका हो जाएगा ये। तो आपके लगे थे 12, आपको मिले 18,000। लेकिन ये जीरो टू हीरो नहीं है, ये आपको उनके लिए है जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। मैं पर्टिकुलर लेवल पे मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने 6 रुपीज़ का कॉल लिया है, 6 का पुट लिया है बाई चांस, उसके बाद 12 रुपीज़ मेरे लगे हुए हैं, तो मैं ऑर्डर लगाता हूँ 24 रुपये का। मुझको मिनिमम 24 रुपीज़ चाहिए, तो 24 का आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। जब भी कोई स्पाइक आएगी, चाहे ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, आपका ये 24 मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप 12,000 लगा के 24,000 निकल जाएंगे। इस चीज़ से दो चीज़ें होंगी, पहली कि आपको आपका डिजायर टारगेट मिल गया, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। नंबर दूसरा, आपके ट्रेड ज़्यादा नहीं लगे, ब्रोकरेज कम हुई, आपकी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, फालतू की जो चीज़ें आपकी साइकोलॉजी खराब होती है वो नहीं होगी, आप सीधा एक ट्रेड में बैठे रहेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेड में आने के लिए। कई बार 6 रुपये का 4 रुपये होगा, ये भी 4 रुपये हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ नहीं जा रहा है, वाली नहीं है। लेकिन जब सडनली एक स्पाइक आती है तो 24 मैंने देखा है कई बार, क्या बहुत बार होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, हो सकता है मैं कल आपको लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखा भी दूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे करना है। और नंबर दूसरी चीज़ क्या है, लॉस का हमको काटना कहाँ है अपना ये। तो जीरो टू हीरो है, 6 रुपये हो गए हैं। हमको प्रीमियम के हिसाब से नहीं काटना है, हमको टाइम वैल्यू के हिसाब से काटना है, टाइम के हिसाब से। कई बार मैंने देखा है 12:30 बजे आपने ट्रेड ली, उसके बाद स्पाइक आती है, 2:30 बजे भी आती है स्पाइक, तो आपको 2:30 तक भी वेट करना पड़ सकता है। ये आपका एक्सपीरियंस है, आपकी साइकोलॉजी, आप कितना पेशेंस रखते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जीरो करके मान के चलता हूँ कि ये मेरे शेयर से 12 रुपये आज जीरो हो जाएंगे। आप अपने 1000 शेयर ले लीजिए, चाहे आप 40 शेयर से करके देख लीजिए, आपकी इच्छा है। स्टार्टिंग में कम शेयर से करिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करिए, ये आपको स्ट्रेटजी कामयाब होगी, क्योंकि इसमें आपकी ब्रोकरेज नहीं लग रही है, इसमें आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं और अपने जो छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसको अलग हटाकर। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। समझ लीजिए आपके पास हैं 50,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में है, तो आपको पूरे 50,000 की नहीं लेनी है और आपको क्या करना है, 50,000 आपके पास हैं तो उसका 10% सिर्फ 5 के ही लगाने हैं जीरो टू हीरो वाली स्ट्रेटजी में, क्योंकि आपको पता है ये 5 के कभी भी जीरो हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 50,000 है जैसे बाई चांस मेरे पास, तो मैं 50,000 को 10 भागों में बांट लेता हूँ, 5 5 5 डैश करके, और हर एक्सपायरी पर मैं ऐसे ही लगाता हूँ, हर एक्सपायरी पर लगाता हूँ। अगर 10 में से 7 बार भी
मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये सही चल जाती है तो मुझको अच्छा प्रॉफिट होता है। तो एक मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखता हूँ, आप भी ऐसे ही देखिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए, कम लॉट में करके देख लीजिए, और हो सकता है मैं लाइव ट्रेडिंग करके कल आपको इसकी वीडियो भी डाल दूँ। आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप बताइए, मैंने कोई फालतू की बकवास नहीं करी है, आपको समझ में आती है तो करिए, नहीं आती है तो मत करिए, लेकिन मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। मैं कर रहा हूँ, चैनल की पहली वीडियो है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बोनस वीडियो डाल दी जाए। थैंक यू सो मच, बाय।